फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन इन हिंदी और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन जो कमेंट्स है वो ये है कि मैडम आपका कान कैसा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो लास्ट अपडेट मैंने आपको दी थी कि मेरे कान में कान के लिए सेकंड सर्जरी सजेस्ट की है। तो अभी जो कमेंट्स है कि मेरा कान कैसा है, तो आप देख सकते हैं मेरा कान कैसा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ये था कि कान का पर्दा कैसा है, यानी कि कान की रिकवरी जो हुई है वो कैसी है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने जो लास्ट अपडेट दिया था उसमें मैंने बोला था कि डॉक्टर ने मुझे सेकंड सर्जरी सजेस्ट की है। उसके बाद मैंने सर्जरी कराई होगी या नहीं कराई होगी सोचिए आप, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अगर आपका कान जो है सही नहीं हो रहा है, उसमें डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप सेकंड सर्जरी के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सेकंड सर्जरी नहीं कराने वाली हूँ। तो बताइए आपको क्या लगता है, मैंने कराई है या नहीं कराई है। और हेयरिंग का क्वेश्चन जो आता है, तो वो अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरी हेयरिंग कैसी है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और जैसे पहले थी सर्जरी के बाद में भी वैसे ही है। तो फिर मुझे सेकंड सर्जरी सजेस्ट क्यों की थी, इस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इस पर भी कमेंट्स यही आता है, जिन लोगों ने सर्जरी करा ली है तो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैंने सेकंड सर्जरी नहीं कराई। अब सेकंड सर्जरी नहीं कराई तो मेरी हेयरिंग और कान की रिकवरी कैसे हुई, चलिए अब इस पर मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने जब मुझे बोला था कि सेकंड सर्जरी करा लो, तो उसमें काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, उसके कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ रिस्क भी हैं, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एक बार जिसने सर्जरी कराई है, जिसको कान में प्रॉब्लम रही है और वो सही नहीं हो रही है, वो दूसरी सर्जरी का रिस्क नहीं लेता है। और इस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखना। जिन लोगों को भी सेकंड सर्जरी सजेस्ट की है, मैं ये नहीं कहती कि सेकंड सर्जरी नहीं करानी चाहिए, लेकिन मैं उसमें आपके बेनिफिट और लॉस दोनों पर बात करूँगी, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने सेकंड सर्जरी क्यों नहीं कराई। उस टाइम जब डॉक्टर ने बोला था तो मेरा माइंड जो था पूरी तरीके से ऑफ हो गया था। बहुत टेंशन हो गई थी कि इतना मेडिसिन लेने के बाद, इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद, इतने चक्कर काटने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद जो हमारी प्रॉब्लम वो तो वहीं की वहीं है ना। आपको भी यही लगेगा कि वहीं की वहीं है, तो फिर सेकंड सर्जरी करा के क्या बहरा थोड़ी होना है। कान की हेयरिंग और चली गई तो इस तरह के जो थॉट होते हैं वो आपके दिमाग में आते ही हैं। कुल मिलाकर आप नेगेटिव वे में ही सोचते हैं जब आपकी फर्स्ट सर्जरी में प्रॉब्लम चल रही हो। तो जिन लोगों के भी बहुत टाइम से कान में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उनके साथ ये कंडीशन जो है वो होती ही होती है। और जब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सेकंड सर्जरी करानी है, तो फिर आपके पास कोई होप ही नहीं बचता। तो फिर मेरा भी जो माइंड था कुछ इसी तरह डिस्टर्ब हो गया था, और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मैं सेकंड सर्जरी नहीं कराऊंगी। तो फिर मैंने जो किया वो मैं उस कंडीशन पे थी कि अब कान ठीक तो हो ही नहीं रहा, जो होना होगा तो हो जाएगा, अपना कुछ एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, और उसी की वजह से मेरा कान आज इस कंडीशन में है कि मुझे सेकंड सर्जरी की ज़रूरत नहीं लगती और ना ही करानी है। मेरा कान जो है उसमें किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं है, और उसकी हेयरिंग भी प्रॉपर है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जिसमें थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या कोई सीजनल एलर्जी है आपको, तो उससे बचाना है अपने कान को। फर्स्ट सर्जरी के बाद मैंने कभी कान में कुछ पानी वानी, शैम्पू, सोप या किसी तरह की कुछ भी चीज़ कान में नहीं डाली है, ऑयल वगैरह नहीं डाला है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जिन चीज़ों से खाने पर मुझे पता चल जाता है कि आज मैंने ये खाया है तो कल रात तक मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उन चीज़ों को खाना मैंने बंद किया। तीसरी कंडीशन ये थी, जैसे कुछ सीजन होते हैं, जैसे बारिश के सीजन होते हैं, इस टाइम पर कभी कभी कान में लगातार भारीपन लगता है, तो इस टाइम पे मैं एक ड्रॉप
है वो यूज़ करती हूँ, जिससे कान में जो स्वेलिंग आ रही होती है, भारीपन हो रहा होता है, वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। उसको रेगुलर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने की हैं। और कान की क्लीनिंग की बात करें तो जब मेरा डिस्चार्ज होता था उस टाइम पे मैं क्लीनिंग करती थी, तो वो कान के अंदर नहीं, बस कॉटन लिया, ऐसे लगा लिया, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है। धीरे धीरे करके मेरा कान की रिकवरी होती गई और अब मुझे डिस्चार्ज नहीं है और ना ही होता है, क्योंकि मैंने वो सारे कंडीशन ही ख़त्म कर दिए जिनकी वजह से मुझे डिस्चार्ज होता था। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा कि किन कंडीशन में आपको जो है डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसी किस चीज़ के कांटेक्ट में आने पर आपको कान से डिस्चार्ज हो रहा है। उन चीज़ों को लेना बंद कीजिए, तो जो आपके कान की रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों को भी बहुत टाइम से इस तरह का कान में प्रॉब्लम था और उन्होंने सर्जरी कराई है, तो उनको टाइम लगेगा। मुझे 1.5 साल लग गया है इस पूरी प्रोसेस को सही होने में। तो आपको हो सकता है 1.5 लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए। तो आप इस पर कंटिन्यू वर्क कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जिनकी नॉर्मली है उनको तो 1 महीने में भी सही हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो अपना क्वेश्चन कमेंट्स में डाल सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।